ये कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ की सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। सारे पक्षी जंगल के अपना अपना घर बना रहे थे और उधर काला कौवा और उसकी पत्नी नीना ना तो खुद सुखी रहना चाहते थे और ना ही दूसरों को रहने देना चाहते थे। जितने भी पक्षी अपना घर बना रहे थे वो उनमें से जाके कोई ना कोई कमी निकाल देते थे ताकि उनको अपना घर दोबारा से बनाना पड़े। एक दिन छोटी चिड़िया अपना घर बना रही थी तो काला कौवा और उसकी पत्नी ने उसका सारा घर तोड़ दिया। कालू भैया और नैना, तुम लोगों ने मेरा घर क्यों तोड़ दिया? तुम लोग खुद का तो घर बना नहीं रहे और मेरा भी तोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं तो अपना घर बना लूंगी, आप लोग देखना आपका क्या हाल होता है। हाँ हाँ, हमें मत सिखाओ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो अपना घर दोबारा बनाने लग जाओ, बढ़िया ही ज्ञान देने वाली। अगली सुबह चिड़िया एक साथ मिलती है और आपस में बात करती है। यार कुछ करो ना, जे काला कौवा और उसकी पत्नी हमारा घर बनने ही नहीं दे रहे। खुद का घर वो लोग बनाते नहीं है और हमारा घर तोड़ते जा रहे हैं। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो छोटा मोटा घर है, इनके पास तो घर भी नहीं है। इनको समय बताएगा अब। हाँ, तुमने सही कहा, और कल से हमें खाना इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड में हमसे उड़ा नहीं जाएगा। कल से हम दूसरे जंगल में जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठा लेके आ जाएंगे। अगले दिन पंछी दूसरे जंगल में जाते हैं और वहाँ से फल इकट्ठा करके ले आते हैं और काले कौवे को ये बात कहीं से पता चल जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, ठंड में बिल्कुल भी उड़ा नहीं जाता। अजी मैं सोच रही हूँ मैं चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूँ और फिर आप उनके घर जाके खाना चुरा के ले आना। हाँ, ये तो बढ़िया तरकीब है, खाना भी मिल जाएगा और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन नैना सबके घरों में जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। टोनी, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने सबके घर तोड़े हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। अरे वाह, तुम्हें इतनी अक्ल कैसे आ गई? इतनी भोली तो हो नहीं तुम जितनी तुम बन रही हो। बताओ क्या लालच है इसके पीछे तुम्हारा? कोई लालच नहीं है मेरे मन में, पर मेरी एक गलती तो माफ की जा सकती है ना, तुम लोग मुझे माफ कर दो। ठीक है, हम लोग तुझे माफ कर देते हैं इस बार, पर तुम याद रखना अगर तुमने हल्की सी भी गलती की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा इस बार। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ और बढ़ती जा रही थी। नीना ने सारी चिड़ियों को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। वो रोज उनके घरों में जाके उनसे बातें करने लगी और दूसरी तरफ कौवा उनके घरों से थोड़ा थोड़ा खाना चुरा के लेके आने लगा। एक दिन चिड़िया अपने घर पे सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कालू चुपके से आया और उसके घर में घुस गया और खाना चुराने लगा। इतने में उसके हाथों से एक बर्तन गिर गया जिसकी वजह से चिड़िया उठ गई। उसने देखा कालू के हाथ में खाना था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी बीवी बाज नहीं आएंगे ना, इसलिए तुम लोगों ने हम लोगों से माफी मांगी थी ताकि तुम लोग हमारा राशन चुरा सको और तुम लोगों को थोड़ी सी भी मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आपका खाना गिर गया था और मैंने उठा लिया, ले लो आप अपना खाना, गलती होगी, मुझे माफ कर दो। टोनी चिड़िया ने ये बात सारी चिड़ियों को बता दी और नैना को भी सब अपने घरों से निकाल देते हैं और उसको माफ़ी भी नहीं मिलती और ना ही उनसे कोई बात करना चाहता था। एक दिन बहुत ठंड पड़ती है और सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते, पर कालू और उसकी पत्नी एक पेड़ पे बैठे ठंड से कांप रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज हम भी अपना घर बना लेते तो ऐसे बाल ठंड में नहीं कांप रहे होते। अजी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, अब हम क्या करेंगे? अचानक कौवे की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी और उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। कालू बहुत घरों में हेल्प लेने के लिए गया पर उसकी मदद किसी ने भी नहीं की और फिर बाद में वो टोनी चिड़िया के घर गया। टोनी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, प्लीज़ हमारी मदद करो, कहीं उसकी तबीयत और ना खराब हो जाए।
मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुम लोग अपना घर बना लो, पर तुम लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तुम लोग झूठे हो, मुझे तुम लोगों की कोई मदद नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत गुनाह करे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। अगर तुमने भी मना कर दिया तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्लीज। टोनी चिड़िया काले कौवे के आंसू देख के पिघल गई और उसकी पत्नी को और उसको अपने घर में रात रहने के लिए शरण दे दी और साथ ही उसकी पत्नी का पूरी रात जगकर ख्याल रखा। सुबह उठकर टोनी चिड़िया को कौवे और उसकी पत्नी ने माफ़ी मांगी और कभी न गलती करने का वादा किया और टोनी चिड़िया ने भी उनको माफ़ कर दिया। अब वो दोनों सहेलियां बन चुकी थी और ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताने लगी।